आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। जैसा कि हेलो, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। यहाँ से तो ठीक है आवाज़, एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्लियर वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। तो जैसा कि मैथ में एक्सरसाइज आज 8.3 समझाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहले फार्मूला की जानकारी होनी चाहिए, उसी के बाद इस एक्सरसाइज को हल कर पाओगे। तो कुछ बेसिक जानकारी फार्मूला की होनी चाहिए। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज को। कहते हैं कि ना विद्यार्थी, भक्ति हुई आग न सही, चिंगारी ही जलाए रखना। भक्ति हुई आग न सही, तुम चिंगारी ही जलाए रखना। पढ़ाई 10 घंटे न सही, 4 घंटे ही बनाए रखना। तो देखेंगे विद्यार्थियों क्या क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले इसमें फार्मूला की कुछ जानकारी कर लेते हैं। सरसमिकाओं की जानकारी होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट सरसमिका होती है तुम्हारी साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है, एक हो या थीटा का हो, बात एक ही है, बराबर 1। ठीक है। इसके बाद में दूसरी होती है सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है बराबर 1। दूसरी सरसमिका सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है बराबर 1। तीसरी सरसमिका होती है कासेक स्क्वायर है माइनस काट स्क्वायर है बराबर 1। ये 3 सरसमिकाएँ आनी चाहिए। इसके बाद में इनके व्युत्क्रम का फार्मूला आना चाहिए। अब कहो कि व्युत्क्रम का कौन सा फार्मूला? तो जैसे साइन का लाल बटे कक्का तुमने सिखाया ही था, वहीं से व्युत्क्रम भी निकल आएगा। लाल बटे कक्का सिखाया था, क्या सिखाया था? साइन कास टेन कासेक से काट, साइन कास टेन कासेक से काट, साइन कास टेन कासेक से काट, ऐसे रिपीट किया करो, यही याद हो जाएगा। तो देखते हैं विद्यार्थियों, साइन का उल्टा क्या होता है? कासेक। तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1 कासेक ए, या इसी प्रकार कहा जा सकता है कि कासेक ए का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? सेक साइन ए। इसी प्रकार यदि कास का पूछा जाए तो कास ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेक ए। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 कास ए। इसके बाद में टेन ए का क्या हो जाएगा? 1 काट ए। काट ए का क्या हो जाएगा? 1/10 ए हो जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद में देखेंगे टेन ए का एक और सूत्र होता है साइन ए अपान कास ए। काट ए का होता है कास ए अपान साइन ए विद्यार्थियों। ये और याद करना, पुनः समझेंगे। सबसे पहले सरसमिका आनी चाहिए साइन स्क्वायर। एक बार कमेंट बॉक्स में वाई जरूर बता दीजिए क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। हम तो यार क्लास देते रहेंगे, बताओगे ही नहीं कमेंट बॉक्स में कैसी आवाज़ पहुंच रही है, तो फिर कैसे कार्य चलेगा। देखते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, ऐसे ही सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ऐसे ही कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1। 3 सरसमिकाएं याद कर लेना है तुम्हें। इसके बाद में व्युत्क्रम वाले फार्मूला, साइन का व्युत्क्रम कासेक, कासेक का व्युत्क्रम साइन, कास का सेक, सेक का कास, टेन का काट, काट का टेन। इसमें थोड़ा और फार्मूला याद कर लेना, टेन का साइन बटे कास, काट का कास बटे साइन। तो अब आ जाइए एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों क्या कह रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन ए का, सेक ए का, टेन ए का फार्मूला निकालना है काट ए के पदों में, यानी उधर काट आना चाहिए, इधर साइन होना चाहिए, कास होना चाहिए, टेन होना चाहिए। तो कैसे इसे हल करेंगे? तो साइन ए इधर होना चाहिए ना। तो इसके बाद में देखेंगे काट ए के पदों में लाना है। तो काट ए किस सरसमिका में आता है? सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, कह रहा है कि लिख दें, क्वेश्चन लिख दें। कह रहा है कि साइन ए सेक ए टेन ए, यही है ना, साइन ए सेक ए टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए।
व्यक्त कीजिए। मत कहने का मतलब है कि उधर काट ए होना चाहिए। तो सबसे पहले तुम लोगों को जानकारी होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। क्या जानकारी होनी चाहिए, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले तुम्हें जानकारी होनी चाहिए साइन ए सेक ए टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है। समझ रहे हो इस बात को? क्या कह रहा है कि साइन ए सेक ए टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो उधर काट ए होना चाहिए। तो ऐसी सरसमका लाइए, कैसी सरसमका लाना जिसमें तुम्हारा काट ए आता हो। तो कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1। तो सरसमका हम लगाएंगे कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1, या हम कह सकते हैं कासेक स्क्वायर ए बराबर 1, इधर क्या हो जाएगा प्लस काट स्क्वायर ए, या हम कह सकते हैं कि कासेक ए बराबर √1 प्लस काट स्क्वायर ए। इसके बाद में कासेक को हम लिख सकते हैं 1 साइन ए, अभी फार्मूला बताया गया √1 प्लस काट स्क्वायर है, जबकि हमें मान निकालना है किसका, साइन ए का। दोनों पक्ष उल्टा कर दो तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/√1 प्लस काट स्क्वायर ए हो जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी इसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। कह रहा है सेक ए के पदों में, यानी उधर काट आना चाहिए इधर सेक आना चाहिए। तो सेक किस सरसमिका में आता है, तो याद कीजिए दूसरी सरसमिका एक होगी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, अभी लिखाइए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, वर्ग घटाएंगे रूट चढ़ाएंगे तो √1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, इसके बाद में विद्यार्थियों हो जाएगा सेक का निकालना ही था, उधर जो है टेन के स्थान पे काट लाना है। तो फार्मूला पढ़ा होगा, बताया गया कि टेन का उल्टा क्या होता है, काटे ही तो होता है। तो इसी के मान को उल्टा कर दीजिए, सेक ए बराबर हो जाएगा √1 प्लस 1 बटे काट स्क्वायर ए। इसके बाद में हर इक्वल कर लीजिए यानी बराबर कर लीजिए, तो हो जाएगा काट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद में प्लस 1 हो जाएगा, ये काट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद में वर्ग से रूट हट जाएगा, तो सेक ए बराबर उधर लिख देते हैं, सेक ए बराबर विद्यार्थियों हो जाएगा रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा अपान काटे हो जाएगा। ये सेक का मान आ जाएगा, एक ये मान आ गया है, एक हमने ये निकाला था साइन का हो गया, सेक का हो गया, टेन का बचा है। तो टेन का उल्टे ही होता है काट, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 काटे हो जाएगा। विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पुनः इस सवाल को समझ लीजिए। तो देखते हैं, कह रहा था कि साइन ए सेक ए टेन ए को जो मान निकालना है, फार्मूला निकालना है, सूत्र निकालना, उधर काटे होना चाहिए। ये सवाल तुम्हारी भाषा में हमने बता दिया क्या कह रहा था, समझेंगे। इसमें हमने सरसमिका उठाई क्योंकि उधर काट लाना है, तो ऐसी सरसमिका हमने दिमाग में सोची कि जिसमें काट आता हो। तो कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1, कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1। काट इधर माइनस का था उधर गया प्लस का हो गया, इधर वर्ग था उधर रूट हो गया। इसके बाद में कासेक का सूत्र होता है 1 बटे साइन ए बराबर √1 प्लस काट स्क्वायर ए अपान 1 हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, इसी का व्युत्क्रम कर देंगे, क्योंकि साइन ए का मान निकालना, तो इधर भी व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ये मान निकला है साइन ए का। इसके बाद में सेक ए का मान निकालना था काट ए के पदों में, तो हमने सेक वाली सरसमिका दिमाग में लाए। तो सेक वाली सरसमिका विद्यार्थियों क्या होती है, तो सेक की सरसमिका होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये माइनस का था उधर गया प्लस का हो गया, तो सेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसके बाद में वर्ग हटाया रूट चढ़ाया। इसके बाद में सेक का, अब इधर तो टेन है लाना है काट, तो टेन का उल्टा क्या होता है काट होता है, तो 1 बटे काट ए रख दिया। तो इसके बाद में गुणा करा के हर बराबर कर लिए। इसके बाद में रूट से वर्ग हट गया और ये ऊपर रूट बच गया, ठीक है। और टेन का उल्टा काट होता है। तीनों तुम्हारे मान निकल आए, नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है। टू नंबर क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों कह रहा है कि कोण ए के
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के पदों में लिखिए, पदों में लिखिए। देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य यह है कि उधर से के आना चाहिए, जो भी फार्मूला लाना है उधर उसमें क्या आना चाहिए, से के आना चाहिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर कि कैसे सेक आएगा। सबसे पहले सेक लाना है, ठीक है। तो पहले सेक लगा देंगे, 10 लगा देंगे तो बाद में हो जाएगा। तो पहले सरसमीका हम लगा लेते हैं कि साइन का निकालना ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बराबर 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, ये सरसमीका हमने अप्लाई की है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद में इधर वर्ग हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, रूट 1 माइनस कास स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके बाद में कह रहा है कि सेक ए के पदों में, तो कास एक सूत्र होता है, अभी बताया गया कि कास ए का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 1/सेक ए। ये कर देंगे, रख दो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर रूट 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर है, ये एक मान लेंगे। तो साइन ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? अब इसके बाद में साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर हो जाएगा ये रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा अपान, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सेक ए हो जाएगा। ये फर्स्ट फार्मूला निकल आया साइन का। अब इसके बाद में विद्यार्थियों निकालना है कास ए का, तो कास का उल्टा ही होता है सेक ए, तो कास का हो जाएगा 1/सेक ए, ये सेकेंड हो गया। थर्ड निकालना 10 और सेक में संबंध बताना है। तो याद कीजिए 10 और सेक की क्या कोई सरसमीका होती है? तो याद कीजिए वो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। 10 उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, 1 इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब वर्ग घटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, तो 10 ए बराबर कितना हो जाएगा? रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा। 3 निकल आए हैं सूत्र। अब इसके बाद में सभी इसमें पूछ रहा है, तो साइन कास 10 हो गए। अब इसके बाद में किसका निकलना? कासेक का निकालना है। तो साइन का उल्टा होता है कासेक, तो साइन वाला फार्मूला उल्टा कर दीजिए, कासेक का बन जाएगा सेक ए ऊपर कर दीजिए अपान रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद में कास का, तो सेक का तो सेक ही रहेगा ना, सेक के पदों में निकालने हैं तो इधर भी सेक थोड़ी आ सकता है, इधर सेक उधर सेक। ये तो हो गया, 5 निकलेंगे इसमें। साइन कास 10 कासेक, सेक का तो निकालना ही था, छोड़ दो सेक को, काट का निकालो। तो 10 का उल्टा ही तो होता है काट, तो इसका जो फार्मूला ये आया नीचे 1 मान के उल्टा कर दो, 1/रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आप समझेंगे, सभी निकल आए फार्मूला। अब प्यारे विद्यार्थियों समझेंगे। कह रहा था कि त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कहने का तात्पर्य यह है त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं 6, साइन कास 10 कासेक सेक काट। इनके जो फार्मूला निकालना है वो उधर सेक ए होना चाहिए, ये कह रहा था क्वेश्चन। तो हमने पहले सरसमीका ली साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बराबर, ये कास प्लस का था उधर ले गए माइनस का हो गया, वर्ग घटाया रूट चढ़ाया। इसके बाद में कास ए का सूत्र होता है 1/सेक, तो हमने 1/सेक रख दिया, इधर गुणा करा दी, इधर रूट से वर्ग हट गया, ये साइन ए का फार्मूला आ गया। अब कास ए का सूत्र ही होता है, व्युत्क्रम वाला लिखवाया है, विपरीत वाले लिखवाए हैं, कास ए बराबर 1/सेक ए। इसके बाद में सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए ये माइनस का 10 था, उधर गया प्लस का हो गया, नहीं किसका 10 का निकालना, 10 उधर गया प्लस का हो गया, 1 इधर आया माइनस का हो गया, वर्ग हटाया रूट चढ़ा दिया। 3 मान निकले साइन कास 10, और 3 मान उल्टे ही होते हैं, लाल बटे कक्का से बताया है। तो क्या हमने किया, साइन ए दिया गया था, साइन ए का मान उल्टा करके कासेक ए का निकाल दिया। इसके बाद में
सेक का तो निकालना ही नहीं, सेक तो उधर रखना ही है, 10 का उल्टा मान करके काटे करना है। सभी 5 अनुपात आ गए, नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद में देखेंगे विद्यार्थियों 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, देखते हैं भाई। इसके बाद में दिया गया 3rd नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट, कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है ये बताना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें 9 कॉमन मिल जाएगा, दोनों में बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। याद कीजिए अभी सरसमीका 3 पढ़ाई गई हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1। अंत तक क्लास में बने रहिए, यही याद करा देंगे। तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का हो जाएगा 1, तो 9 एक 9 आंसर आ जाएगा। 9 कोई ऑप्शन है जी है इसमें, कौन सा है 9 वाला ऑप्शन, बी वाला है, बी सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दिया गया स्क्रीनशॉट, क्या इसमें बहुत छोटा क्वेश्चन है, देख लो। इसके बाद में देखते हैं 2nd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2nd नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों, 2nd नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा। इधर क्या कह रहा है 1 + cot थीटा माइनस कासेक थीटा, 1 + cot थीटा माइनस कासेक थीटा। इसका मान निकालना है तुम्हें, किसके बराबर होगा। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले 10 का सूत्र लगा देंगे साइन थीटा अपान कास थीटा, सेक का विपरीत वाला सूत्र लग जाएगा 1 अपान कास थीटा हो जाएगा। इसके बाद में इधर हो जाएगा 1 + cot का हो जाएगा कास थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा, कासेक का 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, हर बराबर कर लीजिए कास की मल्टीप्लाई, तो कास थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा अपान कास थीटा हो जाएगा। इधर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे एक चीज़ समझ लीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लीजिए, इसको बी, ए बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कास थीटा का वर्ग बन जाएगा माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा। अब इसका सूत्र खोल देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कास थीटा, इधर माइनस 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा और कास थीटा। इसके बाद में विद्यार्थियों हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान होता 1 प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा कास थीटा। 1 से 1 कट जाएगा, 2 से अरे 2 तो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा ये कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2 आंसर तुम्हारा हो जाएगा। कोई ऑप्शन 2 है, सी वाला ऑप्शन सही है। पुनः समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + cot थीटा माइनस कासेक थीटा। तो इसमें 10 का साइन बटे कास, सेक का 1 बटे कास, काट का कास बटे साइन, कासेक का 1 बटे साइन। ये शुरुआत में ही फार्मूला भी हमने आज बताए हैं। तो इसके बाद में हर बराबर करेंगे, कास की इधर साइन की इधर हो जाएगी। इसके बाद में ये ए मान लिया, सेम पोर्शन था, ये बी मान लिया, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साइन थीटा कास थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कास थीटा हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद में इसका मान 1 हो जाएगा।
इसके बाद में क्या हो जाएगा, प्लस का 2 साइन थीटा कास थीटा हो जाएगा -1, 1 से 1 कट जाएगा, साइन थीटा कास थीटा कट जाएगा, इसके बाद में कितना 2 हो जाएगा। 2 आंसर तुम्हारा आ जाएगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद में देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना चाहो विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद में देखेंगे विद्यार्थियों 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। देखते हैं विद्यार्थियों, सेक का फार्मूला होता है 1 अपान, सेक का हो जाएगा 1 अपान कास ए, टेन का साइन ए अपान कास ए, इसके बाद में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, हर बराबर है तो लिख दो 1 प्लस साइन ए अपान कास ए, इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। एक चीज़ समझिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी गुणा में, तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास ए। सरसमिका से देखिए तो हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, कास स्क्वायर ए का, तो कास स्क्वायर ए अपान कास ए, तो स्क्वायर से एक कट जाएगा, क्या बच जाएगा कास ए। क्या कास ए दिया गया है, एक बार देखिए कास ए ऑप्शन में है, बिल्कुल कास ए 4th नंबर ऑप्शन है। पुनः समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, कह रहा था सेक ए प्लस टेन ए दूसरे ब्रैकेट में यानी गुणा में दिया गया 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सेक का होता 1 अपान कास ए, टेन का साइन ए अपान कास ए, 1 माइनस साइन ए, तो ये हर बराबर है तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा अपान कास ए हो जाएगा। इसके बाद में ये सूत्र हो जाएगा कास स्क्वायर ए का, स्क्वायर से एक कास कट जाएगा, कास से बच जाएगा। नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड का 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3rd का 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए किसके बराबर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए किसके बराबर है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सरसमिका में हो जाएगा किसके बराबर, सेक स्क्वायर ए के बराबर, काट ए हो जाएगा कासेक स्क्वायर ए के बराबर, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो सेक इधर रखेंगे, टेन उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 1 प्लस टेन, ऐसे ये भी हो जाएगा। तो सेक का सूत्र बताया, सेक का विपरीत वाला सूत्र होता है कास, तो कास स्क्वायर ए अपान 1 अपान साइन स्क्वायर ए, पहली भिन्न लिखेंगे दूसरी भिन्न का उल्टा कर देंगे, साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा अपान 1 हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद में साइन बटे कास क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद में 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों क्या कह रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि कासेक थीटा माइनस काट थीटा, कासेक थीटा माइनस काट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा पान 1 प्लस कास थीटा। ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड,
बायां पक्ष लेंगे, ठीक है। तो कासेक थीटा माइनस काट थीटा का वर्ग दिया गया है। कासेक थीटा का सूत्र होता है उल्टा, यानी व्युत्क्रम का भी लिखाया 1/sin थीटा। काट का होता है कास थीटा अपान साइन थीटा। इसके बाद में वर्ग है, वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा। अब इसके बाद में वर्ग है तो दोनों का वर्ग अलग कर देंगे, इसका वर्ग अलग, इसका वर्ग अलग कर देंगे। इसके बाद में ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का वर्ग, जबकि साइन स्क्वायर थीटा का सरसमिका से फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसके बाद में एक चीज़ समझिए, इसको क्या एक का स्क्वायर नहीं लिख सकते भाई, एक लिखो चाहे एक का स्क्वायर, बात एक ही रहती है, एक ही रहता है। तो इसके बाद में देखेंगे विद्यार्थियों, इसके बाद में देखते हैं तो 1 माइनस कास थीटा का वर्ग दिया गया है अपान ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में करा था कि कासेक थीटा माइनस काट थीटा का वर्ग, ये लगा रहे थे ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। तो इसके बाद में ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का वर्ग से एक ये कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। क्या यही सिद्ध करना था? बिल्कुल यही लाना था। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, आगे लिख देंगे प्रूफ दैट। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पुनः फिर समझा देते हैं। कासेक थीटा माइनस काट थीटा का वर्ग दिया गया था। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन देखने के बाद इधर देखा कास लिखा है, तो हम समझ गए व्युत्क्रम वाला फार्मूला लगेगा। कासेक का 1 अपान साइन थीटा, काट का कास थीटा अपान साइन थीटा लगा दिया। वर्ग दोनों का अलग कर दिया, ऊपर का वर्ग अलग यानी अंश का वर्ग अलग, हर का वर्ग अलग कर दिया। इसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, एक का भी वर्ग कर दिया तो ये बन गया ए माइनस बी, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। इसके बाद में हो गया ये 1 माइनस कास थीटा के वर्ग से इसको काट दिया, ये बच गया, यही आंसर आ गया। इसके बाद में देखेंगे 4th नंबर का 2nd नंबर क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों एक बार कमेंट बॉक्स में पुनः बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बाद में देखते हैं 4th का 2nd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है विद्यार्थियों। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों क्या कह रहा है। 4th का 2nd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि का से अपान 1 प्लस साइन ए, का से अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान का से 1 प्लस साइन ए अपान का से बराबर, इसके बाद में कह रहा है कि बराबर 1 प्लस सेक थीटा का सेक थीटा, अरे नहीं 1 कहाँ से अपान 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है अपान कहाँ से बराबर 2 सेक है। ये क्वेश्चन है। इसके बाद में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे का से अपान 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है अपान का से। सबसे पहले देखो बीच में प्लस या माइनस हो और भिन्न दी जाए तो उसका पहला कार्य रहता है कि हर बराबर करना है, त्रियक मल्टीप्लाई से। तो क्या हो जाएगा का से और का से की गुणा कराएंगे, का से स्क्वायर है 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ए की गुणा कराएंगे 1 प्लस साइन ए का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा गुणा में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और क्या हो जाएगा का से, ठीक है। इसके बाद में ये कास स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस इसका वर्ग खोल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन ए अपान, इसके बाद में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, इसके बाद में का से हो जाएगा।
इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे ये कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितने का मान होता है, एक का। सरसमीका में देखा है कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर एक होता है, एक और एक का वर्ग करेंगे एक ही रहेगा, प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा कास ए। इसके बाद में देखेंगे 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा अपान 1 प्लस साइन ए कास ए। इसके बाद में विद्यार्थियों 2 कॉमन मिल जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए कास ए। ये दोनों से कट जाएगा, 2 अपान कास ए का उल्टा क्या होता है सेक ए, 2 सेक ए, यही सिद्ध करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव दैट। पुनः देखेंगे यही क्वेश्चन, कह रहा था कि कास ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कास ए। इसमें हमने देखा कि बीच में प्लस या माइनस लगा है भिन्नों के, तो हम समझ गए, क्या समझ गए, इसके हर बराबर करना। तो कास ए की गुणा कराएंगे, कास स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए का वर्ग बन जाएगा, इसके साथ करा देंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा, कास इसका वर्ग खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद में इसका मान होता है 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का, 1 ये पहले से था, 1 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, 2 कासे या सेके मान आ जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद में देखेंगे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है टेन थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा, टेन थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा। इसके बाद में कह रहा है कि प्लस काट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा, काट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा कह रहा है बराबर, कह रहा है कि 1 प्लस सेक थीटा का सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा का सेक थीटा। क्या कह रहा है कि व्यंजक को साइन थीटा और कास थीटा के पदों में लिखिए। ठीक है, समझ गया, साइन थीटा कास थीटा करना है तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद में टेन का सूत्र होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, जबकि काट का होता है 1 अपान कास थीटा साइन थीटा। इसके बाद में प्लस काट का होता है कास थीटा अपान साइन थीटा, टेन का होता है 1 माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा। इसके बाद में हर इक्वल करेंगे तो साइन थीटा अपान कास थीटा, इसके बाद में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा, ये हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा। अब जब भी इस तरीके की भिन्न मिलती है तो पहली भिन्न लिखते हैं, दूसरी भिन्न का उल्टा करते हैं, साइन चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा। इसके बाद में इधर हो जाएगा प्लस, पहली भिन्न लिखते हैं, दूसरी भिन्न का उल्टा कर देते हैं, कास थीटा हो जाएगा अपान कास थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपान। इसके बाद में एक चीज़ समझिए, यहाँ पर कास थीटा दिया गया है साइन थीटा माइनस कास थीटा, तो कास थीटा साइन थीटा माइनस का कास थीटा दिया गया, ऐसे लिखा रहने देंगे प्लस। इसके बाद में क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपान। इसके बाद में हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा
कास थीटा माइनस साइन थीटा दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, हर बराबर करने। देखो ये साइन माइनस कास है, ये कास माइनस साइन, तो माइनस यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, हर बराबर हो जाएंगे साइन थीटा माइनस कास थीटा हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कास थीटा साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये हर बराबर हो गए दोनों के, ठीक है। अब इसके बाद में माइनस प्लस की गुणा माइनस हो जाएगी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में प्लस का, दूसरे ब्रैकेट में माइनस का, कास थीटा हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कास थीटा हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, साइन बटे कास 10 हो जाएगा, कास का 1 + 10 थीटा। इसके बाद में करा कि दोनों पक्ष अलग अलग हल कीजिए, है ना। इसके बाद में पुनः देख लेंगे, कह रहा था 1 थीटा अपान 1 - 10 काट थीटा, ठीक, बिल्कुल सही लिखा है, काट थीटा अपान 1 - 10 थीटा, ठीक। साइन बटे कास बटे साइन, कास बटे साइन, साइन बटे कास, साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा, कास थीटा माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा, ये ऊपर गया साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा, सही है, कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसके बाद में विद्यार्थियों माइनस हमने कॉमन ले लिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसके बाद में हर बराबर थे क्या, इसके एक चीज़ देखना है, तो हमने किया है कि कास थीटा था, इसमें साइन थीटा था, यही तो मिला है, हर अभी बराबर नहीं है, ये मिल गया दोनों में, इसकी कमी है ना। तो इधर हम करा दें साइन की, करा दें साइन क्यूब थीटा, इधर कास की करा दें कास क्यूब थीटा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, पुनः समझा देंगे। इसके बाद में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी, इसका सूत्र हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये माइनस का साइन थीटा कास थीटा, अपान कास थीटा साइन थीटा माइनस कास थीटा हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 - साइन थीटा कास थीटा अपान कास थीटा हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, कास थीटा से ये 1/कास हो जाएगा सेक थीटा, दोनों पक्ष अलग अलग हल करना है, कास से कास कट जाएगा, साइन बचेगा। इसके बाद में पुनः समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा था इसमें, ये सभी सूत्र रखे गए, हर बराबर किए गए, इसके बाद में हर बराबर माइनस हमने कॉमन लिया, माइनस वहाँ लगा दिया, ठीक। इसके बाद में हमने क्या किया, ये दोनों में कॉमन मिल गया, माइनस लेने पे देखो ये दोनों में मिल गया, यहाँ पर देखो। अब इसके बाद में साइन कास बराबर करना, तो साइन क्यूब थीटा कास क्यूब थीटा गुणा करा दिए, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसमें माइनस है तो उसमें प्लस होगा, 1 + साइन थीटा कास थीटा हो जाए। अब इसके बाद में हर जब बराबर होंगे तो कास थीटा साइन थीटा, इसकी इधर कास थीटा साइन थीटा पर लिखना पड़ेगा, कास थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा, कास थीटा साइन थीटा लिख लो, यहाँ कास थीटा साइन थीटा लिख लो। दोनों को अलग अलग तोड़ दो, 1/साइन थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा साइन थीटा कास थीटा, ये दोनों कट गए, एक आ जाएगा, लिख लो यहाँ पर 1 प्लस साइन का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा नहीं, साइन का उल्टा कासेक उसका सेक, तो सेक थीटा कासेक थीटा, बस यही सिद्ध करना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। पुनः समझिए इस क्वेश्चन को, क्या दिया गया था, इसमें सभी मान रख दिए, साइन कास के पदों में तोड़ लिया, हर बराबर किए इधर से गुणा करा के, ठीक है। इसके बाद में इसमें हमने क्या किया, ये क्वेश्चन इतना आ गया, ठीक है, पहली बिन दूसरी को उल्टा करके लिखा, यानी ये यहाँ चला गया, ये यहाँ गुणा में चला गया, ये यहाँ गुणा में चला गया, ये यहाँ चला गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में ये हो गया, कास स्क्वायर थीटा बटे में ये हो गया। इसके बाद में ये बराबर नहीं मिल रहा था, माइनस लेने पे बराबर आ गया, माइनस बाहर निकाल लिया, प्लस माइनस माइनस बनाया,
ये बराबर आ गए, ये दोनों दोनों में मिल रहा है, इसको छोड़ दिया ऐसे। अब इसके बाद में साइन की इधर कराई, 2 घात थी, एक और घात बढ़ गई, क्यूब हो गई, माइनस तो था ही बीच में, प्लस माइनस माइनस। कास की कराई तो कास की एक और घात बढ़ गई। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, कास थीटा, इसके बाद में हो जाएगा कास क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा बन गया। इसके बाद में सूत्र खोल दिया, a - b a² + b²।